ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक प्रसंग आज फिर बहू का, जो आजकल घरों में बहू के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, उसी के बारे में एक प्रसंग है। नित प्रति कोई ना कोई परिवार, सभी तो नहीं लेकिन किसी न किसी बहू से परेशान रहता है। तो आइए, वास्तव में कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक है। तो प्रसंग है, बहू सब कुछ मायके से सीख कर नहीं आती। तो यहाँ पर क्या सीख बता रहे हैं बहू के बारे में, जो मायके से सीख कर नहीं आती। वास्तव में जब आप श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या सीख कर नहीं आती। तो श्रवण करते हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग। अरे कहाँ गए सब लोग, यहाँ आओ, तुम सबको एक खुशखबरी देनी है भाई। क्या हुआ, घर सिर पर क्यों उठा रखा है? लड़के वालों की तरफ से ही हाँ है, अब बस तुम शादी की तैयारियां करो। हमारी बेटी के भाग खुल गए। जो इतने अमीर और अच्छे परिवार में बहू बनकर जाएगी, देखना मैं रजनी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। रजनी राकेश और मीना जी की इकलौती बेटी है, तो सबकी लाडली है ही, इसलिए उसका रिश्ता उन्होंने अपनी हैसियत से बड़े घर में किया। रजनी से बड़ा भाई रमन है, जिसकी शादी 1 साल पहले ही रेणु से हुई थी। ससुराल में रमन और राकेश जी ही उसके शुभचिंतक थे। मीना जी और रजनी की नज़रों में वो कभी ना अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी भाभी। तो मीना जी शादी की तैयारियों में जुट गईं। जैसे जैसे शादी नज़दीक आती जा रही थी, वैसे ही मीना जी का व्यवहार रेणु के लिए सहज सा मीठा होने लगा था। रेणु समझ चुकी थी कुछ ऐसा है जो हित में नहीं है, तभी सासू माँ की आवाज़ में इतनी मिठास है, पर क्या ये वो समझ नहीं पाई। रजनी की शादी की तैयारियां की भाग दौड़ सास ससुर को करते देख उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी थी। वो भी तो इसी तरह भाग भाग कर काम करती रहती। अपनी बीमारी तो जैसे वो भूल ही चुकी थी। माँ को याद करते हुए रेणु की आंखें भर आईं, क्योंकि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और उसके हाथों से उसकी माँ की ममता की डोर छूट गई। उसे लगा उसका मायका माँ के साथ ही ख़त्म हो गया। सच में मायका का अर्थ ही है जहाँ हर समय ममता रूपी अमृत बरसता हो। बहू, मेरे कमरे में आना। एक दिन मीना जी बड़े प्यार से रेणु से बोली। जी मम्मी। बहू, तुम जानती हो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि रजनी की शादी की सारा भार उठा सकें, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपना जेवर रजनी को दे दो। इससे रमन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा।
रेणु बुस्सी बन गई। उसे लगा जैसे उससे किसी ने उसकी माँ को ही मांग लिया हो, क्योंकि वो गहने बचपन से ही उसकी माँ ने उसके लिए संजो कर रखे थे। रेणु की माँ ने बड़ी मन से उसको गहने दिए थे। तो वो आगे सिमरण करते हैं, मीना तुम बहू से उसके जेवर नहीं मांग सकती, हमसे जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन एक बेटी के गहने दूसरी बेटी को नहीं देंगे, उन पर सिर्फ बहू का हक है। राकेश जी रेणु की मनोदशा देखते हुए बोले, मैंने आपकी राय नहीं मांगी, ये औरतों के बीच की बात है, आप ना ही बोलें तो अच्छा है। बहू तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो। बेरुखी और कड़क आवाज़ में मीना जी बोली। हमेशा खामोश रहने वाली रेणु ने आज अपनी जबान खोली दी। मम्मी जी, आप चाहे रजनी को मेरा कोई भी सामान दे दीजिए, पर वो गहने मैं नहीं दे सकती। वो गहने मेरी माँ की निशानी हैं। मुझे जब भी उनकी याद आती है तो मैं इन्हें छू कर या पहनकर उन्हें महसूस कर लेती हूँ। बहू तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज इस घर के लिए होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बताया कि शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है? क्या मायके से यही सब सीख कर आई हो कि अपनी सास से जवान लड़ाओ? तुमसे जरा सा कुछ मांग लिया तो हमें ही सुनाने लगी। मम्मी जी, आपको जो जरा सा लग रहा है वो मेरे लिए सब कुछ है, और जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे मम्मी पापा को नहीं। मम्मी जी, मेरी ज़बान खोलने पर आपने ही मजबूर किया। यदि आप ऐसी बातें ना करती तो मैं कभी आपको जवाब नहीं देती। मम्मी जी, बहू सब कुछ मायके से सीख कर नहीं आती, कुछ बातें ससुराल वालों का व्यवहार सिखा देता है और उन्हें मजबूर होकर बोलना पड़ता है। रेणु की पहली बार अपनी विरोध करते देख मीना जी सक पका गईं। देख ले बेटा अपनी बीवी को, अब तू ही इससे बात कर, रमन को आता देख। मीना जी बोली, मम्मी रेणु सही बोल रही है, वो अपनी मम्मी के गहने नहीं देगी। रजनी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितना हो सकेगा अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बेटी से उसकी माँ की निशानी लेकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मीना जी अकेली पड़ गई थीं, इसलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, और रेणु की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज रमन ने खुलकर उसका सहयोग और समर्थन किया था। देखिए, इस प्रसंग से कुछ सीख लीजिए कि आज मायके से आई बहू पर कभी कभी ससुराल में व्यवहार ठीक ना होने पर ये घटनाएं होती देखी जा रही हैं। तो एक बहू को अपनी ही लड़की समझा जाए और उसके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए तो ये बातें नहीं होती। तो एक व्यवहार सही रखने के लिए एक अच्छी संगत जरूरी, एक प्रभु का सिमरन जरूरी, जिससे मन जो मैला होता है वो साफ हो जाता है, और आगे इस टाइप की जो परिवारों में बातें होती हैं तनावपूर्ण, वो नहीं होने पाती, क्योंकि मन साफ होता है। मन जब गंदा होता है तब ये इस टाइप की बातें होती हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।